वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर नील बुडानिया आप सभी किसान व पशुपालक भाइयों को गाय या भैंस में बच्चादानी बाहर आने की समस्या, जो पशु को ब्याने से पहले या ब्याने के बाद कभी भी पशु में वो समस्या हो सकती है, जिसे प्री या पोस्टमार्टम प्रोलेप्स कहा जाता है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। गाय या भैंस में बच्चादानी की समस्या को पशुपालक द्वारा सामान्य भाषा में पीछा दिखना या फूल दिखाना भी बोला जाता है। इस प्रोलेप्स की समस्या का क्या इलाज किया जाता है, इलाज के साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं सभी किसान और पशुपालक भाइयों को जो उनके घर पे निवार कॉटन की निवार उपलब्ध रहती है, उससे उस प्रोलेप्स को बच्चादानी जो बार बार बाहर आती है उसको कैसे रोका जाए, उस निवार से गांठ बनाने का तरीका जिससे पशु प्रोलेप्स नहीं दिखाएगा, बार बार बच्चादानी बाहर नहीं आएगी, जिसे साधारण भाषा में आप लोग सभी किसान पशुपालक भाइयों द्वारा पेटी बनाना या उसकी गांठ बनाना भी बोलते हैं निवार से, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले किसान और पशुपालक भाइयों, गाय या भैंस में प्रोलेप्स की समस्या क्यों आती है, बच्चादानी उसकी बाहर क्यों दिखती है? ब्याने से पहले कई बार क्या होता है कि ब्याने का समय जैसे जैसे पशु का नजदीक आता है, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा पशु के शरीर में बढ़ती जाती है, उससे पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, जिससे पशु बच्चादानी जो ही पशु बैठता है बाहर दिखना शुरू हो जाती है। दूसरा, कई बार क्या होता है उसमें पशु के अंदर जो फिटस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। फिटस की साइज ज़्यादा बड़ी होने से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, पशु बैठते ही बच्चादानी या उसका शरीर बाहर आ जाता है। और कई बार क्या कारण रहता है कि पशु में कैल्शियम का लेवल हाइपोकैल्शियम जिसे बोलते हैं, उसके कारण भी पशु शरीर बार बाहर दिखाता है। क्या होता है, अपन जो हरा चारा देते हैं वो भी पशु में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाते हैं, उस कारण भी पशु बार शरीर बाहर दिखाता है। और ब्याने के बाद जैसे पशु या तो जेर के लिए या प्लेसेंटा डालने के लिए जोर करता है तो कई बार प्रोलेप्स हो जाता है, या फिर कई बार क्या होता है अपन पशु की जेर निकलवा लेते हैं, या यूट्रस अच्छे से क्लीन कई बार नहीं होता है तो पशु को पायोमेट्रा हो जाता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कारण पशु जोर करता है। तो ब्याने के बाद पशु में प्रोलेप्स होने की या बच्चादानी दिखने के ये कारण हो सकते हैं। सबसे पहले जब पशु का शरीर बाहर दिखना चालू होता है या पशु ज़्यादा स्ट्रेनिंग या जोर करता है तो पशुपालक द्वारा सबसे पहले पशु चिकित्सक को बुलाया जाता है। पशु चिकित्सक द्वारा जो मेरे फील्ड के साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले जब आप किसी प्री या पोस्टमार्टम प्रोलेप्स का केस अटेंड करते हैं तो सबसे पहले प्रोलेप्स मास जो बाहर आया हुआ है, जिसमें ब्याने से पहले लगभग वेजाइनल प्रोलेप्स होता है, ब्याने के बाद कंप्लीट प्रोलेप्स जिसमें यूट्रस तक भी बाहर आ जाता है, वो होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले आप जब भी केस अटेंड करते हैं, सबसे पहले आप द्वारा प्रोलेप्स मास को आप जो भी वीक सॉल्यूशन पीपी का बनाते हैं लाल दवा का, उससे उस प्रोलेप्स मास को अच्छे से साफ करना चाहिए। उसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल सकते हैं, जितना ठंडा पानी हो आप बार बार उस पर डालें, जिससे उसमें जो इडेमेटस सूजन जो आई है उसमें जो सूजन है वो कम हो जाएगी और प्रोलेप्स मास को आप अच्छे से रिपोजिशन कर सकेंगे। इसके बाद क्या होता है कि अगर कई बार पशु ज़्यादा स्ट्रेनिंग करता है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी कई साथियों द्वारा दिया जा सकता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आप पशु में लगा सकते हैं। उसके बाद अच्छे से आपने क्लीन कर लिया, ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद भी अगर जो प्रोलेप्स मास है उसकी साइज नहीं घट रही है तो पोपिन हर्बल स्प्रे आता है, वो भी आप पशु का जो प्रोलेप्स मास बाहर आया हुआ है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उसकी साइज बहुत ज़्यादा घट जाती है। अब हम प्रोलेप्स मास को रिपोजिशन कर देंगे अच्छे से। रिपोजिशन करने के बाद ट्रीटमेंट के रूप में एंटीबायोटिक में जैसे सेफ्ट्राइजोन सल्वेक्टम या सेफ्टियोफर 2 या 3 दिन लगाना चाहिए। कैल्शियम फ्लूइड भी आप आईवी दे सकते हैं। पशु स्ट्रेनिंग ना करे उसके लिए अच्छा एनेसाइड फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन आप लगा सकते हैं, और इसके साथ सिक्विल इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। अगर पशु के ब्याने में समय ज़्यादा है तो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन भी आपको लगाना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, आपने अच्छे से रिपोजिशन कर दिया, अच्छे से क्लीन करके प्रोलेप्स मास को रिपोजिशन किया है, अच्छा आपने ट्रीटमेंट दे दिया। उसके बाद कई बार क्या होता है, आप केस अटेंड करके चले गए और जो ही आप दूसरे केस पे पहुंचते हैं या घंटे 2 घंटे बाद क्या होता है, पशु फिर स्ट्रेनिंग करता है और प्रोलेप्स है वो फिर से हो जाता है, पशु बच्चादानी फिर से बाहर डाल देता है। उसमें वेजाइनल प्रोलेप्स भी हो सकता है या पूरा कंप्लीट यूट्रस का भी प्रोलेप्स हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पशुपालक के घर पे जो कॉटन का निवार उपलब्ध रहता है उससे आप स्ट्रेन एक बना सकते हैं, जिससे
उस पशु को जैसा ही आपने उसमें प्रोलेप्स का ट्रीटमेंट किया, वो उस पशु को अगर आप बांध देंगे तो बच्चादानी अगर पशु जोर भी करेगा तो बाहर नहीं आएगी। अब बात करते हैं निवार से जो रिस्ट्रेन बांधने का तरीका मैंने बताया, वो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 या 7 मीटर के करीब जो कॉटन निवार है वो लेना है। उस पर एक एंड 2 मीटर पे छोड़ते हुए सबसे पहले अपने को एक सिंपल, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, गांठ बनानी है। इस गांठ में जो लूप है इसमें 4 फिंगर का स्पेस रहेगा। अब इसमें जो गांठ अपन ने बनाई है, इसका जो एक रस्सी का जो हिस्सा है निवार का, वो खिसकने वाला रहेगा। उसको आप खींच के देखें, वो जो खिसकने वाला हिस्सा है, फ्री एंड वाला ही हिस्सा खिसकने वाला रहेगा लगभग। इसको एक गांठ और अंदर से फ्री एंड घुमाते हुए इसको एक गांठ और लगा देनी है। तो अभी जो ये लूप बनी है जिसमें 4 फिंगर का स्पेस है, ये एकदम टाइट हो गई, ये खिसकेगी नहीं। दूसरा, इस लूप, इस जो गांठ अपन ने बनाई, इससे फिर 4 फिंगर का स्पेस छोड़ते हुए एक लूप फिर से वैसे ही बनानी है, और उसका जो खिसकने वाला हिस्सा है उस पर फिर से वैसे ही गांठ लगा के उसको टाइट कर देना है। तो इस तरीके से ये 2 लूप बन गई। अब पशु को बांधने के लिए, जिस भी पशु के प्रोलेप्स हुआ है, आप जो इस वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको बहने के बाद पोस्टमार्टम प्रोलेप्स हुआ था। इसकी जेर निकलवाई हुई थी, बच्चादानी में इन्फेक्शन होने के कारण इसको प्रोलेप्स हुआ। अब पशु को बांधने के लिए इसमें क्या करेंगे, 2 मीटर का अलग एक निवार का टुकड़ा लेंगे। उसको अगले पैरों के जस्ट पीछे थोरेसिक रीजन पूरा कवर करते हुए ऊपर एकदम टाइट गांठ लगा के इसको बांध देंगे। ये अपन जो भी इसको पेटी या जो रिस्ट्रेन अपन जो लगा रहे हैं, उसको रोकने वाला मेन पार्ट ये रहेगा। अपन ने इसको टाइट से बांध दिया। अब जिस रस्सी पे जो 6 या 7 मीटर की थी, जिस पे अपन ने वो जो 2 लूप बनाई है, उसमें जो लंबा हिस्सा है, लंबे वाला सिरा इस गांठ में से पशु के बैकबोन पे से ऊपर जो कमर है उस पे से उस लूप के अंदर से घुमा के पीछे निकालेंगे। और जो 2 लूप बनाई हैं उनमें से वो लंबे वाला जो रस्सी का हिस्सा है वो अपन निकाल लेंगे, पूंछ इसके बीच में ले लेंगे। फिर इस लूप को, जो दोनों लूप हैं, उनको अपन जो पशु का जो वल्वार लिप्स है उस पे अपन इसको फिक्स कर देंगे। तो ऊपर इसमें गोबर करने की जगह रह जाएगी। पशु इसमें आराम से पेशाब भी आराम से करता रहेगा, और जो ही जोर करेगा, ये जो रिस्ट्रेन अपने जो लूप जो 2 बनाई हैं ये टाइट होती जाएंगी और पशु बच्चादानी बाहर नहीं डालेगा। अब जो दोनों फ्री हैंड हैं उनको पशु के अडर और जो सेम साइड है उनके टांगों के बीच से लेते हुए ऊपर हिप बोन पे लेके जाएंगे। ऊपर बैक बोन पे जो दोनों रस्सी के जो कॉटन निवार के जो पार्ट आए थे, उनमें से जो दोनों साइड के जो गए हैं फ्री हैंड, उनको ऊपर से घुमा के निकालते हुए ऊपर बैकबोन पे दोनों को आपस में बांध के इसको टाइट कर देंगे। अब अगर आपको लगता है कि आगे वाला जो अपन ने अगले पैरों के जस्ट पीछे बांधा था, अगर वो ढीला होने का अगर आपको कोई चांस लगता है, खिसकने का लगता है, तो गर्दन के नीचे से लगते हुए दोनों साइड में एक रस्सी अलग से भी कॉटन निवार की आप इसको बांध सकते हैं। तो निवार बांधने का जो तरीका बताया है वो आप आसानी से पशु को अपने घर पे बना के पशु को बांध सकते हैं। पशु बार बार जोर नहीं करेगा। पशु चिकित्सक की सलाह से उचित इलाज उसको देते रहे। अगर इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ती है तो वो लगाए, अदरवाइज अगर नॉर्मल है तो कुछ पाउडर भी आते हैं प्रोलेप्स को रोकने के लिए, वो दे सकते हैं, या स्पास्टिक बोलस हैं वो दिए जा सकते हैं। आपके घर पे जो निवार उपलब्ध रहता है कॉटन का, उससे आप इस तरीके का जैसे पेटी या गांठ बनाना आज की इस वीडियो में मैंने बताया, वो पशु को अगर आप बांध के रखेंगे तो पशु बार बार जोर नहीं करेगा और बार बार बच्चादानी बाहर नहीं आएगी, पशु को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही आसान तरीका था। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।